अगर आप एएलपी सीबीटी 2 का एग्जाम देने वाले हैं 28 जुलाई से, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, इस क्लास से आप ये सीखेंगे कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चन को किस तरीके से आपको बनाना चाहिए। यानी इस कम समय में आप ज्यादा क्वेश्चन या फिर कोई कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ गया तो उसमें क्या डिसीजन लेना चाहिए आपको एग्जाम में, कैसे आप उससे बच के निकल सकें और सही आंसर के साथ। तो वो सारी चीजें आपको सीखना होगा। ये आपके लिए अंतिम और रामबाण क्लास होने वाली है। अगर आप सही तरीके से पूरे वीडियो को देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और ये हम लोगों का एएलपी सीबीटी 2 के लिए क्लास नंबर 3। ये सीबीटी 2 के ही आए हुए क्वेश्चन है, उनको हम लोग देखेंगे किस तरीके से आपको एग्जाम में लगाना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अभी क्वेश्चन दिया है कि राकेश ने 2.5 लाख की एक पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। पहले वर्ष के दौरान 5% की हानि हुई। दूसरे वर्ष के दौरान शेष निवेश का 4% का लाभ हुआ। तीसरे वर्ष के दौरान अपनी नई पूंजी पे 20% का लाभ अर्जित करता है। 3 वर्ष के अंत में कुल लाभ ज्ञात कीजिए। नॉर्मली ये क्वेश्चन क्या है एक्चुअल में देखा जाए तो, अगर मैं ऐसे नॉर्मली लिखूं कि 2,50,000 जो भी हमारे पास था, ये जो वैल्यू थी हमारे पास, पहले ये बढ़ गया। पहले हानि हुई 5% का, यानी कि 95% बन गया ये। फिर उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, दूसरे बार ये 4% का लाभ हो गया, यानी 104% हो गया। तीसरे बार 20% का लाभ हो गया, तीसरे वर्ष 120% हो गया। यानी ये पूंजी जो थी पहले घटी थी लेकिन 2 बार बढ़ के बढ़ गई होगी। तो कितना लाभ हुआ ये आपसे पूछा गया। तो इसमें जो इनिशियल प्राइस था हमारे पास, इसका टोटल 2.5 लाख या 25,000 कितना दिया हुआ, 2.5 लाख जो दिया हुआ, ये घटा लेंगे तो यही हमारा लाभ होगा। ये टोटल नई वाली पूंजी और ये पुरानी जो थी वही अंतर हमारा क्या होगा, लाभ होगा। अब आपको एग्जाम में बचना क्या है, कैसे करना है, आपको ध्यान समझिएगा कि अगर मैं इसमें कुछ डिविजिबिलिटी रूल निकाल लूं तो काम हो जाए हमारा, या डिजिटल सम निकाल लूं या यूनिट डिजिट निकाल लूं। अब आपको ये देखना, जैसे 25 दोनों में कॉमन है तो 25 से कटने वाले सारे ही नंबर हमको दिख रहे हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे केस में आप देखिए कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे तो भी आंसर आ सकता है, लेकिन वो टाइम टेकन होने वाला है एग्जैक्ट वैल्यू तक पहुंचने के लिए। तो हम क्या करेंगे ऐसे इजी बनाने के लिए इस क्वेश्चन को, कि हम डिजिटल सम निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास 7 आ गया, यहाँ 9 हट गया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे भी 5 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। ये वाला 3 था, ये वाला 5 था, ये वाला 5 था। अब इधर लास्ट वाले में हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 7 होने वाला है। अब देखिए 5 गुड़े 5 25, 7 हो गया। 7 गुड़े 7 49, 49 में हमारे पास 9 हट जाएगा, 4 गुड़े 3 12, 12 में से 7 चला गया, यानी इसका डिजिटल सम 5 आने वाला। किसी भी तरीके से आप डिजिटल सम आपने निकाल दिया 5। अब ऑप्शन में देखेंगे डिजिटल सम किसमें आ रहा है, 6 और 4 10, 17 यानी 8 आएगा, नहीं होने वाला है। 6 4 10 5 15, 6 आ जाएगा, नहीं होने वाला है। 6 6 12 और 4 16, 16 का मतलब 7 होता है, नहीं होने वाला। 3 नहीं होने वाला, मतलब चौथा होगा ही होगा। अब चेक करके भी देखिए, 4 4 8 6 14, 14 का मतलब 4 और 1 कितना 5। तो एक ही ऑप्शन में था तो हमारा काम बन गया। अगर मान लीजिए एक से ज्यादा ऑप्शन होता तो हम इसमें डिविजिबिलिटी रूल की तलाश करते या यूनिट डिजिट लगा के देखते हैं कि किसमें क्या चीजें बन सकती थी। वैसे यहाँ पे आप यूनिट डिजिट भी सेम ही देख रहे होंगे, लेकिन हम जीरो के बाद वाले डिजिट को चेक कर सकते हैं, लास्ट 2 डिजिट चेक कर सकते हैं, या फिर लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है कि इसको हम नॉर्मली आप रेशियो मेथड या बेसिक मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर मैं बेसिक से लगाऊं तो बेसिक से लगाने का तरीका क्या होता है, जो एग्जाम में नहीं यूज करना आपको। 5% को हम लिखते हैं 1/20, यानी 20 वाली वस्तु पे हानि हुई पहले, तो ये 19 हुआ। फिर 4 का लाभ हुआ, यानी 25 से 1 बढ़ के 26 हुआ। फिर 20 की लाभ हुआ, यानी 5 से ये 6 हुआ। इस केस में हमको दोनों तरफ की वैल्यू गुणा करना पड़ेगा, बीच के अंतर को निकालना होगा, वही अंतर हमको देखना होगा किससे कटने वाला है, और इधर की वैल्यू दिया होगा, अंतर वाली वैल्यू निकालना होगा, जैसे सीआई वाला होता है। तो अब इतना प्रोसेस करने से बेहतर है कि आप सीधा सीधा आंसर निकाल लीजिए, और ये करने में आपको ज्यादा नहीं, 10-15 सेकंड में आप निकाल सकते हैं। और अब सारे क्वेश्चन एक जैसे नहीं आते हैं, कहीं हो सकता है इसमें 15 से 20 सेकंड लग जाए, लेकिन कई कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो 2 सेकंड में भी लगने वाले होते हैं। तो कहीं ना कहीं टाइम आपका बैलेंस हो जाता है, और औसत आप 10 सेकंड के अंदर सारे क्वेश्चन बन जाते हैं अगर एवरेज निकाले तो। अब देखिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 दिया हुआ हमारे पास, और अंकित मूल्य पे 70% की छूट दी गई है हमारे पास, और नेट विक्रय मूल्य 1275 रुपए है। ग्राहक को पहले दी गई छूट के बाद मूल्य पे कितने प्रतिशत की अतिरिक्त छूट देना होगा। तो पहला छूट 70% है। अब देखिए इसमें हम डिविजिबिलिटी रूल नहीं लगाएंगे, हमने सीधा लगाया कि 10 वाला सामान हमने 3 में बेचा, कैसे, 7 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। दूसरा छूट हमने मान लिया एक्स से वाई रहा होगा, जो नहीं पता हमको, वही निकालना है। एक्चुअल में हमारे पास ये कितना था, 5,000 रुपए था, और लास्ट में ये 1275 हो जाता है। अब इधर का वैल्यू इधर से कट जाएगा, से 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काट लेंगे 4 बार में, और 3 से काट लेंगे हमारे पास 25 बार में। तो कितने का यहाँ से डिस्काउंट दिख रहा है, 75 का, और यही एक्स वाई का मान बचा है। किस पे है हमारे पास, 500 पे। इंटू में 100 कर लीजिए, यही हमारा
हमारा आंसर हो जाएगा और यहाँ से 15% हमारा राइट आंसर है। तो ये तो इजी क्वेश्चन था, इसमें तो वैसे भी 2 4 5 10 सेकंड में आप लगा सकते हैं थोड़ा जल्दी से करके। फिर हमारे पास आ गया एक सीआई का क्वेश्चन। सीआई क्वेश्चन में देखिए क्या है कि जसप्रीत ने वार्षिक रूप से सृजित होने वाली 5% वार्षिक दर पे इतने रुपए जमा किया, 2 वर्ष बाद कुल धनराशि कितनी होगी। पहला कॉमन सेंस आपको क्या बोलता है कि 12,800 रुपए था हमारे पास, पहले 5% बढ़ा होगा 105 हुआ होगा, फिर 105 बढ़ा होगा, दूसरे साल 105 हुआ होगा। अब इसमें आप यूनिट डिजिट लगा सकते हैं क्या, देखिए यूनिट डिजिट में 3 जगह 2 आ रहा है, तो यूनिट डिजिट में आप फंस सकते हैं, टाइम ज्यादा लगेगा। फिर हम बात करते हैं क्या इसमें कोई ऐसा नंबर दिख रहा है, डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हैं, तो हमने देखा कि इसके अंदर में 3 छुपा हुआ है, इसके अंदर भी 3 है। अब 3 3 जब 2 बार आ जाता है ना तो 9 से कटने वाला नंबर बन जाता है, और 9 से कटने वाला नंबर देखें तो देखिए ये वाला कट जाएगा, और 7 3 10 1 11 नहीं कटने वाला, 5 4 9 2 1 3 4 ये नहीं कटने वाला है, 4 4 8 1 9 4 2 6 नहीं, अगर ये 3 नहीं कटने वाले हैं तो ये सही होगा। आप जोड़ के देख लीजिए, 4 1 5 5 2 7 2 9, ये हमारा 9 का डिविजिबल है, तो हम आसानी से इसको लगा सकते हैं। बाकी अगर बेसिक भी लगाना चाहें तो आप बहुत तरीके से लगा सकते हैं कि 5% है हमारा, 2 साल बढ़ा है तो 5 का सक्सेसिव कितना होता है 10.25, यानी हम सीधा ये निकाल सकते थे 110.25% ऑफ 5 कितना था 12,800 रुपए का, ये भी आंसर हमारा दे देता। हम इसको रेशियो से बनाते थे 1/20 होता, तो हम ऐसे बोल सकते थे 20 से 21 हुआ, 20 से 21 हुआ, तो ये 4,400 से हमारा 441 हो गया, तो ये 441 से भी कटने वाला नंबर होगा, इसकी वैल्यू दिया था हमारे पास और इसकी वैल्यू हमको निकालनी थी, ठीक है 14,112, ये भी निकल सकता था, लेकिन आप डिविजिबिलिटी रूल सबसे इजी तरीका होगा इस क्वेश्चन को लगाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका एएलपी के सभी सेट में दिया गया था कि 3 घनाभ के 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल दिया रहता है, आपको वॉल्यूम पूछता है, तो इसमें हम क्या करते हैं तीनों का सिर्फ गुणा करके हम निकाल लेते हैं इनका वर्गमूल, और ये इसी से हमारा निकल जाता है। अब देखिए जैसे हमको दिखा कि इसके अंदर में 0 है तो ऑप्शन में भी 0 आना चाहिए, और एक ही ऑप्शन था, तो हम कैलकुलेशन से भी बच सकते हैं ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चनों में, क्योंकि देखिए अगर ये 0 है तो कहीं ना कहीं से ये 2 यहां से लेगा या यहां से लेगा, तो ये 100 बनेगा, 100 बनेगा तो लास्ट में 10 आएगा, और 10 आएगा तो 0 देगा ही लास्ट में। अगर एक ही ऑप्शन में तो काम हो गया, नहीं तो आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं हम लोग ये क्वेश्चन। अक्षय को अपनी बिक्री राशि से पहले वर्ष में 2% की वृद्धि और दूसरे में 25 की वृद्धि होती है। वर्तमान में अगर हमारे पास बिक्री ये दिया 2 वर्ष पहले का पूछा गया, 2 वर्ष पहले का मान लीजिए x रहा होगा, अब बढ़ा भी 2%, 102 हो गया होगा, फिर 25 बढ़ा 125% हो गया, उसके बाद ये रिजल्ट जो आया है ना 142,800 है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि या तो इनको नीचे ले जाके हम भाग देके जो परसेंटेज से 0 काटे या जो भी करना है सॉल्व करके इसको निकालना है, या तो फिर हम क्या करें दोनों तरफ का डिजिटल सम निकाल लें, जैसे 8 1 9 ये हट गया, 4 2 6 आने वाला इधर का डिजिटल सम, 5 2 7 1 8 इसका हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, 8 गुणे 3 24, 24 का मतलब 6 होता है, 6 गुणे में x। अब हमको इस x का एक ऐसा मान ऑप्शन से ढूंढना होगा कि इनको गुणा करने पे भी दोनों तरफ का डिजिटल सम सेम होना चाहिए हमारे पास। तो x की वैल्यू अगर एक बार पहले ऑप्शन से देखा है हम लोग तो 4 4 8 1 9 हट गया, 3 आ गया, अगर मैं 3 रखूंगा तो 6 गुणे 3 18 9 बन जाएगा, जो ये नहीं होने वाला है, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा देखा है हम लोग तो ये हमारे पास 2 3 4 4 रखेंगे, देखिए 4 गुणे 6 24 बन जाएगा, और 4 2 6 ही आने वाला, मतलब ये वाला ऑप्शन हो सकता है। बाकी 2 रख के देख लीजिए, 9 का मतलब है नहीं, तो 6 दूना 12 नहीं बनने वाला, 4 1 5 36 नहीं बनने वाला है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा राइट होगा, क्योंकि जब तक इसका कैलकुलेशन करेंगे तब तक आप आंसर निकाल सकते हैं बड़े कॉमन तरीके से इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं बता दूं कि एक हमने ऑफर दिया था जिसका आज लास्ट है, मतलब आज रात में ये ऑफर कंप्लीट तरीके से आपका हट जाएगा, और ये स्पेशली आप लोगों को 3 दिन के लिए दिया गया था। संपूर्ण बैच एक ऐसा बैच अगर आप एएलपी सीबीटी 2 का देने वाले हैं या ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं तो इसके अंदर में सिर्फ आपको ये एलपी वाले क्वेश्चन ही नहीं लगाने हैं, आपको जैसे एग्जाम जिनका है वो एनटीपीसी वाला जरूर क्वेश्चन देख के जाएगा। इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे, इसमें 350 क्वेश्चन आपको कराए गए हैं, जो बेस क्वेश्चन है उनका बेस सोल्यूशन बताया गया है कैसे एग्जाम में आपको लगाना है। सेम इसी तरीके से आप इसमें एएलपी वाले, टेक्नीशियन वाले और ग्रुप डी वाले इन सभी क्वेश्चनों को लगा के अगर आप जाते हैं ग्रुप डी का एग्जाम देने या एएलपी का, तो 100% आप स्कोर कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का नजरिया आपका बदल सकता है। कहाँ मिलेगा? मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे। 3 दिन के लिए इसकी प्राइस 49 कर दी गई थी, कई सारे लोगों के डिमांड पे जिनका एग्जाम था, तो ये यही रहने वाला है। इसके अलावा देखिए इसमें कोई बेसिक थ्योरी नहीं है, इसमें सिर्फ क्वेश्चन लगाने का तरीका है। अगर किसी को थ्योरी नहीं आती तो इस वजह से कोई उनको फायदा होने वाला नहीं, मतलब बेसिक आपको आना चाहिए। अब जिनको हाई लेवल के कॉन्सेप्ट सीखने हैं
और अपने आप को बेसिक के साथ ट्रिक्स सीखना है पूरे मैथ्स को टाइप वाइज तरीके से, यानी कि कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उस टाइप में कितने लेवल तक के क्वेश्चन जा सकते हैं, वो सारा कुछ इसके अंदर कराया जा रहा है। 75 बेस्ड क्लासेस होने वाली हैं अर्थमेटिक की। आप रेलवे की तैयारी करने वाले हो, यूपीएसआई करने वाले हो, एसएससी का या फिर स्टेट एग्जाम का, ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों इसके अंदर मिलेगा। यानी कॉन्सेप्ट मतलब सबसे पहले इसमें कॉन्सेप्ट बताया जाता है, उस टाइप हर टाइप के क्वेश्चन कराए जाते हैं, उसके बाद आप प्रैक्टिस करते हैं। और इसकी प्राइस है 199, इस पे कोई डिस्काउंट अभी नहीं है, ये मिनिमम प्राइस मिल रहा है। कहां मिलेगा? मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे। अभी इसकी क्लास स्टार्ट हो गई है, अभी वीक में 3 दिन क्लास, मतलब अभी 2 क्लासेस हुई, तो अभी आप ज्वाइन करके इसको पढ़ सकते हैं जिनको शुरू से पढ़ना है। क्वेश्चन की तरफ चलिए। देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि ये वाला बहुत क्वेश्चन इस बार पूछा गया था कि दो वैल्यू दिया, इन दोनों के स्क्वायर का सम पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चनों में एक चीज आपने पढ़ा होगा अलजेब्रा में, a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये कितना होता था हमारे पास? 2a स्क्वायर और b स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, बेसिक फार्मूला, इसकी वैल्यू ये होती है। तो यहाँ पे एक बार 7 का स्क्वायर 49 और एक बार √1 का स्क्वायर 1 और इसी में 2 से गुणा कर लेंगे, यानी कि 100 हमारे पास क्या होगा यहाँ पे। ये भी 2-4 सेकंड वाला मेंटली लगाने वाला क्वेश्चन हमारे पास है। एक क्वेश्चन ये भी था, कुछ नया टाइप का दिख रहा है क्वेश्चन, कि एक शहर में टैक्सी के किराए में तय की गई दूरी के लिए प्रति किलोमीटर किराए के साथ अस्थाई किराया भी है। नॉर्मली पहले आप नॉर्मली लोग चलते थे तो उसमें एक फिक्स रेट होता था कि इतना आपको मिनिमम देना है, उसके बाद किलोमीटर चार्ज होते हैं, तो फिक्स किराया भी जुड़ा है। 35 किलोमीटर दूरी के लिए भुगतान किराया जो था वो 375 था। 48 के लिए भुगतान किराया जो था 427 था। आपसे क्या पूछा? अस्थाई किराया और प्रति किलोमीटर किराया ज्ञात कीजिए। तो बहुत कॉमन सा सेंस, मतलब कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, कोई टाइप चैप्टर नहीं है ये। तो देखिए 35 और हम बात करते हैं 48, इनके बीच में जो अंतर है वो कितने का है? 8 और 5 13 किलोमीटर का है। 13 किलोमीटर का जो चार्ज होगा वहां से आप प्रति किलोमीटर किराया निकाल सकते हैं। कैसे? एक जगह 427 है, एक जगह 375, इनका अंतर लिख लीजिए, 427 और 375, 375 है ना हमारे पास, 427 और 375, ठीक है। तो ये वाला 2 आ जाएगा और ये हमारे पास 5 आ गया और ये हमारे पास 52, 13 की वैल्यू 52 आ गई। मतलब 1 किलोमीटर का जो चार्ज है वो 4 रुपए है। 1 किलोमीटर का चार्ज 4 रुपए है और 4 वाला एक ही ऑप्शन है, तो आपका आंसर तो एग्जाम में इतना ही करना है। लेकिन अगर किसी को ये भी चाहिए कि ये फिक्स किराया कितना है, तो कैसे निकालेंगे? 1 किलोमीटर का चार्ज 4 रुपए है, अगर मैं 35 का निकालूंगा तो 35 गुणे 4 कर लूंगा। ये बाद की बात है, एग्जाम के लिए इतना नहीं करना आपको। 35 गुणे 4 जो होगा वो आपका किराया होगा, 375 में घटा लेंगे, जो बचेगा हमारा वही हमारे पास क्या होगा? वो 235 रुपए, वो फिक्स किराया होगा। आप चाहें तो 48 वाले से भी निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं। सीमा की आयु अलका की आयु की दोगुनी है, तो अनुपात बना लेते हैं सीमा और अलका का। ये दोगुना है और ये अलका से दोगुनी है ना। यदि अलका की आयु में 9 वर्ष घटा दिया जाए, अलका की आयु में 9 वर्ष घटा दिया जाए और सीमा की आयु में 6 वर्ष जोड़ दिया जाए, तो सीमा की आयु अलका की आयु की 4 गुनी हो जाती है। बेसिक क्वेश्चन है, आप क्रॉस प्रोडक्ट लगा लीजिए, इसका यूनिट 2, इसका 4, दोनों का अंतर 2 यूनिट। 2 यूनिट की जो वैल्यू है वो देखिए 9 चौक के 36 और 6 42 हो जाएगा। क्यों जो जुड़ा? वैसे घटाया जाता है, ये माइनस था ना इसलिए जुड़ जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 21 हो गया, तो ये अलका की आयु 21 हो जाएगी, इसकी आयु 42 हो जाएगी। पूछा क्या वो देख लेते हैं। 3 वर्ष पहले अलका की आयु, अलका की आयु अभी देखिए 21 है, 3 वर्ष है, तो 3 वर्ष इसमें घटा लीजिएगा, कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। ये कॉमन क्वेश्चन था, बेसिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टाइप है हमारे पास। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखेंगे, सीएनडी रूल का अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो 12/1 दिया है। और ये सीएनडी रूल क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि देखिए इसमें एक बार कॉस जोड़ा गया है और एक बार कॉस घटाया गया है, तो जिधर सीएनडी रूल लगा रहता है ना उधर हम हटा देते हैं। जैसे इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि साइन बटे में कॉस थीटा, जो जोड़ा घटाया रहता है उसको नीचे लिख देते हैं। अगर मैंने इधर हटाया तो इधर लगाना पड़ेगा, यानी 12 में एक बार जोड़ना पड़ेगा एक और 12 में एक घटाना पड़ेगा, मतलब 13/11 हो गया। और यही हमारा tan थीटा के बराबर होता है। अब tan थीटा की वैल्यू यहां रख देंगे अगर हम, तो 121 गुणे में tan की वैल्यू है 13 का स्क्वायर 169/121 और माइनस में 3, नीचे वाले में 169। अब कॉट की वैल्यू उसका उल्टा हो जाएगा, तो 11 का स्क्वायर 121, नीचे में 169 आ जाएगा और माइनस नहीं प्लस में 1 है, ये यहां से कट गया, ये घट जाएगा 166/122 हो जाएगा। 2 से काट लीजिए 83 और 2 से काट लेंगे 61, 83/61 हमारा क्या होगा यहाँ पे? राइट आंसर होगा। इजी क्वेश्चन है, मतलब कॉमन तरीके से लगा सकते हैं। दिए गए पाई चार्ट में विभिन्न विषयों के विद्यार्थियों के प्रतिशतवार विभाजन दर्शाया गया। कॉलेज में विद्यार्थियों की कुल संख्या 5000 है। प्राणी विज्ञान में पढ़ने वाले और वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान क्या होता है हमारे पास? जूलॉजी होता है, और वनस्पति विज्ञान क्या होता है? बॉटनी होता है। अनुपात तो देखिए इसमें 16% है और इसमें 15%, शायद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो यही अनुपात हो जाएगा। 5000 कोई जरूरत नहीं यहाँ पे, एक ही चार्ट में हमको रेशियो बनाने के लिए इस एक्चुअल डेटा कोई मतलब नहीं होता है।
चलिए नेक्स्ट और देखते हैं। एक समानांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं दी हैं, लंबाई का योग दिया हुआ है, तो चतुर्भुज का परिणाम। समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। मान लीजिए ए है, ये बी है, तो ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो अगर 12 दिया है तो ये वाला भी बी होगा, ये भी ए होगा, तो पूरा जोड़ देंगे तो 2 का गुना कर लीजिए इसमें, ये 24 हो जाएगा। यानी परिमाप अगर पूछा होगा तो यही होने वाला, और तो कुछ है नहीं इसमें। एक व्यक्ति अपनी आय का 50% बचाता है, उसकी व्यय इतना है, तो उसकी आय की देखिए 50 बचाता तो 50 खर्च करता होगा, 50 बराबर 640, तो 100 बराबर 1280। ये कॉमन क्वेश्चन, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, नजदीक नजदीक का गुणा, दूर दूर का गुणा। एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है 2.9 गुणे में 111.6, 29 यहाँ है, इसके अंदर भी 29 है, 29 से कटने वाला ऑप्शन ढूंढ लीजिए या तो गुणा करके निकाल लीजिए, तो कॉमन सा क्वेश्चन है। ये भी बेसिक फार्मूला पे क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं। इस फार्मूला को क्या लिखते हैं हम, ए माइनस बी, और ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये वाला तो कट ही जाएगा, सिर्फ ये बचा क्या, 1/a-b। तो a-b, ए की वैल्यू 21 और 19 यानी 2 का अंतर है, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ये भी इजी था। चलिए और देखते हैं, बहुलक निकालना है, तो बहुलक में देखिए सबसे पहले ऑप्शन से चेक करना ज्यादा अच्छा आता है। 6 है, तो 6 2 3 4 बार दिख रहा है, 6 ये 4 बार है। 7 को देखेंगे 1 2 3 बार है, ये 3 बार है। 5 देखेंगे 1 बार दिख रहा है। 4 देखेंगे 1 2 3 3 बार है, तो कौन हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इजी था ये। निम्नलिखित में से वैल्यू निकालना है। अच्छा, कि 10 के पावर 7 है, यहाँ कितने जीरो लगेंगे, 3 और 2 5, 5 जीरो तो खत्म हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ 10 के पावर 2 बचा हुआ है, यानी लास्ट में 2 जीरो आने वाला है, 2 जीरो इसी वाले में दिख रहा है, ठीक है। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ये भी कोई क्वेश्चन था नहीं। 155 और 160 मीटर लंबी दो ट्रेनें समानांतर पटरियों पे विपरीत दिशा में क्रमशः इतने इतने किलोमीटर चालते, दूसरे में कितने सेकंड में पाए, मतलब कॉमन सा क्वेश्चन है। स्पीड जोड़ लीजिए पहले, 74 और 52, 7 5 12 और 4 2 6, 126 दिया हुआ है। 18 यूनिट की वैल्यू 126 है, 7 गुना पे तो 5 की वैल्यू 7 गुना पे 35 मीटर प्रति सेकेंड है। कितना सेकेंड, अच्छा नहीं ये दिया गया है, इतनी दूरियां चलती हैं, इनको जोड़ लीजिए। 5 यानी 315 मीटर चलना है 35 के स्पीड से, 9 सेकंड लगेंगे, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, 5 9 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये। ए जो है बी से 3 गुना कुशल है, ये सब 10-10 सेकंड के अंदर वाले क्वेश्चन है, 3 गुना कुशल है, और दोनों मिलकर कार्य को 12 दिनों में करते हैं। 12 दिनों में एक एक 3 एक काम करता है, यानी 4 काम करता है, ये टोटल वर्क हो गया। ए अकेले करेगा, ए की क्षमता कितनी है, 3, 3 से भाग दे दिए, 3 से 4 बार, 4 गुणे 4 16, ये भी 2 4 5 सेकंड वाले हैं, इसमें कुछ नहीं करना है। कितने सार्थक अंक हैं, तो देखिए सार्थक अंक, सार्थक अंक तो इसमें चारों होंगे। एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं हम लोग, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर देयर इन 4700। अब ये तो थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है मुझे। सार्थक अंक का मतलब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, या तो देखिए यहाँ पे अगर पॉइंट के अलावा बात करना चाह रहा है, और अगर मेरा जो कॉमन सेंस बोल रहा है इस नाम के हिसाब से मैं बस लगा रहा हूँ जुगाड़, ठीक है, कि 4.7 हमारे पास है, तो इसके हिसाब से 2 तो हमारे पास सार्थक अंक यहाँ होने चाहिए, लेकिन एक्चुअल में 0 0 का भी मतलब होता है, तो 4 भी हो सकता है। एक बार मैं चेक कर लूंगा इसको, आप लोग भी कमेंट करके बता दीजिएगा कौन सा होना एक्चुअल में इसमें क्या आंसर दिया गया था, ठीक है। वैसे तो 4 ज्यादा चांसेस है 4 आने का, बाकी 2 भी मेरे हिसाब से हो सकता है, क्योंकि इनकी जरूरत नहीं भी लिखेंगे तो भी हो सकता है। अब ये क्या किस सेंस से पूछना चाह रहा है ये मुझे नहीं पता, मैं पहली बार देख रहा हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। तो एक बार चेक जरूर कर लेंगे उसको। ये कर सकते हैं आप आसानी से, इसमें 10 के पावर कितना हो जाएगा, 4। अच्छा नहीं, 10 के पावर 4 अगर करना होगा तो यहाँ तीनों 556 होना चाहिए, तो इससे फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। अगर इसमें 4 कर लेंगे कोई फायदा नहीं, यहाँ 2 होगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ये तो इजी है, बना सकते हैं आप लोग। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के एक क्लियरेंस सेल में 12,225 अंकित मूल्य की एक वस्तु को इतने में बेचा गया। वस्तु पे डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट, तो इसमें निकाल के देखिए एक बार, 8 घटा लेंगे इसमें, हमारे पास 15 में से 8 गया 7 आ जाएगा, 11 में से 5 गया 6 आ जाएगा, यहाँ हमारे पास 11 में से 7 गया 4 आ जाएगा, और 1 आ जाएगा। 1467 का डिस्काउंट है इस वाले नंबर पे। अगर मैं इसका 10% निकालूं ऐसे नॉर्मली, तो ये 1222 रुपए हमारे पास 10% है, तो 10 से तो ज्यादा आंसर वैसे भी दिया गया है। अगर इसका मैं 2% और निकालूं तो 122 में देखिएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ हटा दे तो 122 का डबल 244, एक बार जोड़ के देखते हैं क्या 12% है, 4 2 6 4 2 6 4, और ये लगभग 1466 के आसपास है, मतलब 12% वाला राइट आंसर होगा। आप काट के भी देख लीजिएगा, मैंने वैसे अप्रोक्स लगा दिया क्या होने चाहिए, बाकी आप पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं। लगाइए इसको।
एक व्यवसाय में तुषार ने 10,000 रुपए निवेश किए, सलील ने 20,000 निवेश किए और तुषार और व्यवसाय के प्रबंधन के लिए लाभ 10% का, तुषार को व्यवसाय के प्रबंधन के लिए 10% का लाभ और शेष लाभ को पूंजी के अनुपात विभाजित किया गया। इतना लाभ हुआ, तुषार का हिस्सा ज्ञात होगा। सबसे पहले तो तुषार को कितना मिलेगा, इसका 10% तो वैसे ही मिलने वाला है तुषार को। ये बोला गया तुषार को मिलता कितना, 1440। ठीक है, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। अब इनका पूंजी क्या है, 1 और 2 का अनुपात है। कैसे, 10,000 20,000 1 2 का अनुपात, दोनों मिला के 3 है। इस 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, एक्चुअल में टोटल जो लाभ था हमारे पास वो इतना था। इसमें 1440 को घटाना भी पड़ेगा आपको कि ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 13 यानी कि 9 आ जाएगी। और यहां से हमारे पास 12,960 रुपए 3 की वैल्यू है। इसमें तुषार शुरू में था ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 3 चौक के 12, 3 से 3 बार, 3 से 2 बार, ये वैल्यू आ गई 1 यूनिट की वैल्यू 4320। अब प्लस ये 1440 इसका अलग से जो मिला था ना, वो भी जोड़ देना इसमें। तो ये 0 लास्ट में आएगा, 4 2 6 7 और 5 5760 वाला होगा। पहला वाला ऑप्शन क्या होगा आपका, सही होगा। इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना था। एक आयताकार हाल के फर्श का परिमाप दिया हुआ है। परिमाप क्या होता है, 2L + B। इसकी जो वैल्यू है वो 220 दिया हुआ है। यदि हाल के चारों दीवारों में 10 रुपए प्रति मीटर की दर से पेंट करने का लागत दिया है, तो एरिया निकाल सकते हैं। चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, इसका सरफेस एरिया होता है। तो 11,000 में अगर मैं 10 से भाग दे दूं तो सरफेस एरिया कितना रहा होगा, इसका 1100 रहता है। वो कितना होता है, सरफेस एरिया होता है आधार का परिमाप में अगर ऊंचाई का गुणा कर दें तो ये सरफेस एरिया आ जाता है। तो यहां से इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया ही था हमारे पास, 220 गुणे में h बराबर 1100। 0 से 0 कट गया, h की वैल्यू 5 आ गई। हमको क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, हॉल का आयतन L इंटू बी इंटू में h की वैल्यू तो 5 है, L इंटू बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। यहां से अगर मैं काट भी दूं तो L + b की वैल्यू 110 आ जाएगी और L इंटू बी की वैल्यू हमारे पास चाहिए। और कोई डेटा तो दिया नहीं है हमारे पास, अगर ये भी दिया है तो इसमें भी हम h ही निकाल सकते हैं। L + b, ऐसा कैसा क्वेश्चन दे दिया। या तो दोनों को बराबर बराबर मान लीजिए, 55 55, लेकिन 55 55 और 5 कर लेंगे तो यूनिट डिजिट 5 आ जाएगा, जो कि इसमें कहीं नहीं दिया हुआ है। तो ये बराबर नहीं माना है, यानी कुछ तो माना होगा। और इसके हिसाब से देखें तो 9 5 14 और 3 ये हो जाएगा, 8 5 13 ये नहीं होने वाला। मतलब डिविजिबिलिटी रूल भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल में 5 तो दिख रहा है कि आने वाला है। तो कोई जुगाड़ से तो नहीं निकाल सकते। इसमें एल और बी का मान क्या होने वाला है तो पता नहीं है, क्योंकि देखिए एल बी के तो इनफाइनाइट मान होंगे। अगर हमारे पास एक इक्वेशन होता है और 2 वेरिएबल होते हैं तो एल बी के बहुत सारे मान हो सकते हैं। अपने से रखना तो आधा आधा रख लीजिए, किसी को 100 10 मान लीजिए, कुछ भी माने, कहीं ना कहीं तो ये आंसर दिखेगा दिखेगा, यानी क्वेश्चन कहीं ना कहीं अधूरा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक बार क्या आंसर दिया था एग्जाम में जरूर चेक करेंगे, और कैसे लगाया था ये तो लगाएगा कहां से, रैंडम मान सकते हैं। अगर मैं हिट एंड ट्रायल से भी सोचूं तो 5 का मल्टीप्लीकेशन मिल सकता था। और क्या हो सकता था, यहाँ से 110 हमारे पास है। मतलब हम पूरा उल्टा क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इसमें से हमको निकालना पड़ेगा बारी बारी से रख के कि क्या वैल्यू रखें, फिर देखें कौन सा वाला आंसर सेट किया है। तो आंसर तो इसके अनलिमिटेड आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं, ये ऐसा नहीं कि जो दिया होगा सही आंसर वही होने वाला है। ये तो बस जुगाड़ निकालना हो गया, लेकिन एक्चुअल में जब तक L इंटू बी यहाँ नहीं दिया रहेगा, आप L B का मान नहीं अलग अलग बता सकते हैं खुद से बता के कोई एक आंसर इसमें दिया होगा तो एक अलग चीज है, डेटा अधूरा है, मतलब C and D होना चाहिए इसका आंसर। बाकी ऐसे तो हजारों वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। नेक्स्ट देखिएगा, ए किसी काम को 18 दिनों में करता है, बी उसी काम को 14 दिनों में करता है, सी उसी काम को 7 दिनों में, नहीं सी नहीं, सी के सहायता से, ए और बी और सी के सहायता होने के बाद ये 7 दिनों में पूरा होता है। 18 14 7 126 ले लीजिए। 18 से 7 बार, 14 से 9 बार, 7 से 18 बार। इसकी वैल्यू 7 है, इसकी वैल्यू 9 है। 9 7 16 और 18 था, तो 2 सी का मान हो जाएगा। पूछा क्या गया, सी अकेले कितने दिनों में करेगा, तो 126 बटे में 2, 63 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो इजी क्वेश्चन है, ये तो कर ही लेंगे सभी लोग आप लोग। एक लड़का 5 किलोमीटर की चाल से विद्यालय जाता है और 14 की चाल से वापस आता है, और विद्यालय जाने और वापस आने में कुल 8 घंटे लगते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन है 2s1 s2, औसत चाल निकाल के इनके टाइम से गुणा कर लीजिए। टाइम में देखिए 8 घंटे का मत कर लीजिएगा, क्योंकि ये आने का भी टाइम है जाने का, तो 4 ही घंटे कर लीजिए इसको। ठीक है, बस हो गया। यहाँ पे कितना था, 2 गुणे 14 गुणे में 5, 14 5 19, यानी पॉइंट में आने वाला है 8 4 2 8 5 40, 14 चौके 56,
बटे में 19, 19 दूना 38, यहाँ से 20, 20, 38, 2, 56, 18, 180 आ जाएगा। 19 से कितने बार जा सकता है? 9 बार जाएगा। 29 से शुरू होगा, 29 से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है, तो यही अप्रॉक्स होगा। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, उसमें 40% सेब बेच दिए। अब उसके पास 900 सेब बचे हैं, प्रारंभ में कितने थे? देखिए 40 बेच दिया, बचा होगा 60, 60 की वैल्यू 90 दिया हुआ है, 90 नहीं 900 दिया है, यानी 6 की वैल्यू 15 गुना पे, तब 100 की वैल्यू 15 गुना 1500। ठीक है, तो ये 2-3 सेकंड वाले थे। फिर हमारे पास क्या बचता है? नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक दिया है, इनके लघुत्तम समापवर्तक के दो अन्य गुणज जो होंगे वो दिए गए हैं। तो अब दो गुणज दिए हैं, तो एक तो यही रहा होगा, एक इसका गुणा कर लीजिएगा, गुणा कर लीजिए, यही नंबर होगा। क्या पूछा है? दोनों संख्या में छोटी संख्या, तो छोटे वाला गुणा करिए। 7 दूना 14, 7 छंग 42, 1 43, ये वाला हो जाएगा। बड़ा वाला चाहिए तो इसमें गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, ये तो कॉमन है। 10 गुणे 8 माप वाले एक आयताकार फर्श के टाइल लगाई जानी है, यानी टोटल एरिया 10 गुणे 8 हो जाएगा, और प्रत्येक टाइल की जो वैल्यू है वो 0.25 मीटर स्क्वायर है। तो कितने टाइल की संख्या होगी? यानी 80 में हमको 0.25 से भाग दे देना है। इस पॉइंट को हटाना तो 2 जीरो लगा देना होगा। ठीक है, 10 गुणे 8 80 था, और 25 था हमारे पास। ठीक है, सही है। 25 चौक के 100, 8 चौक के 32, 320, 320, 320 कौन सा वाला है? डी वाला है। तो ये हो गए आपके 30 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। अब ये कौन से दिन वाला सेट है? 6/5/2025 शिफ्ट नंबर 1 है। अभी और भी सेट करेंगे, 2 सेट, हमने 5 बोला था, तो आपके एग्जाम के पहले हमने 5 कराएंगे, जिसको करने के बाद आपको एग्जाम में आपको खुद ही समझ में आएगा। ये क्लासेस अगर किए होंगे तो जो देखे इजी था उनको इजी तरीके से लगा लीजिए। 2 4 5 क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा घुमा के कैलकुलेटिव दिए जाएंगे एग्जाम में, उनको समझना होगा। आप बहुत आसानी से भी करेंगे ना, तो भी ऐसे क्वेश्चनों को आप 15 मिनट में 30 क्वेश्चन बना सकते हैं। थोड़ी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जिनको भी लगता है कि उनकी प्रैक्टिस कमजोर है, या उनको लगता है कि सब कुछ रेडी है, तो ठीक है, नहीं तो आप जरूर यहां से गो थ्रू करिए। और मैं सबसे ज्यादा आपको रिकमेंड करूंगा इस एनटीपीसी 2026 को लगाने के लिए। इसके क्वेश्चन मुझे काफी अच्छे लगे थे, स्पेशली एलसीएम वाले, कुछ मेंसुरेशन वाले, और बाकी हर टॉपिक में, बाकी टेक्नीशियन और एएलपी में भी अच्छे क्वेश्चन आए थे। ग्रुप डी में कॉमन क्वेश्चन है, मतलब ठीक ठाक किसी सेट में कुछ अच्छे मिलते हैं, कुछ में नहीं मिलते, लेकिन आपको उनमें भी सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको कराया गया है। अभी ये ऑफर आज रात भर के लिए है, तो 49 रुपीज में आप इसको लेके आप पढ़ सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, जो जिसका टॉपिक वाइज है इसके अंदर में, कि आरआरबी एनटीपीसी में प्रॉफिट लॉस अलग है, परसेंटेज, जिसको जो टॉपिक की प्रॉब्लम है वो कर सकता है। जिनको कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो इस वाले क्लास में आ सकते हैं। ये क्लास अभी नया स्टार्ट हो रहा है, तो सभी नए लोगों के लिए भी ये अच्छा होगा, अगर शुरू से पढ़ना चाहते हैं, हर चीज सीखना चाहते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी आप कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी आपको क्लास।